हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ भरवा करेले का रेसिपी। वैसे तो करेला हर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन खास करके डायबिटीज़ वालों के लिए करेला एक वरदान है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी डिश को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाए तो शायद जिनको करेला पसंद नहीं भी हो तो हो सकता है कि वो इसको पसंद करने लग जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला बिल्कुल ही अलग अंदाज में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए करेला। यहाँ पे मैंने छोटे साइज के 250 ग्राम करेला लिया है। करेला को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब ये जो करेला है, करेले का ऊपर वाला सेक्शन को मैं काट के करेले में छेद कर लेती हूँ। कुछ लोग करेले को साइड में भी चीरा लगा के इसका भरवा करेला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पतला वाला चाकू लिया है। इस चाकू को करेले के छेद के अंदर डालेंगे और इसको करेले के अंदर चारों साइड घुमा के इसका बीज निकाल लेना है। आपको करेले के अंदर चाकू को अच्छे से चारों साइड घुमाना होता है, इससे सारे बीज आराम से निकल आते हैं। करेले के अंदर अगर इस तरह से पका हुआ लाल बीज निकले तो उसे हम फेंक देंगे, लेकिन बीज अगर छोटे दाने का हरा हो तो उसको हम रख लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो ये देखिए, करेले का अंदर से जब हम सारा बीज निकाल लेते हैं तो करेले के अंदर एक छेद हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे करेले के अंदर से बीज निकाल लिया है और जो बीज छोटे दाने के थे, हरे थे, उसको मैंने एक साइड में कटोरी में रख लिया है और जो लाल कलर के मोटे वाले बीज थे उनको मैंने एक साइड रख दिया। इसको मैं फेंक दूंगी। अब मैं नुकीले चाकू से करेले के चारों साइड से इस तरह से छोटे छोटे छेद कर दूंगी। आप चाहे तो कांटा चम्मच से भी इसमें छोटे छोटे छेद कर सकते हैं। ये छेद करने से क्या होता है कि हमारा करेले को पकाते वक्त इसमें नमक चारों साइड से अच्छे से घुस जाते हैं और जब हम करेले को मैरिनेट करते हैं तो मैरिनेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने सारे करेले के चारों साइड में छेद कर दिए हैं। सारे करेले को मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और करेले के ऊपर मैं 2 चम्मच नमक डाल के इसको मैं लगभग 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। अब ये जो हमारे पास करेले का बीज है, इसको मैं दरदरा सा कूट लूंगी। आप चाहे तो इसको बिना कूटे भी मसाले में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कूट करके डाल रही हूँ क्योंकि ये मसाले में भूनते वक्त अच्छे से मिल जाता है। किसी किसी को करेले का मोटा दाना बीज पसंद ना आ रहा हो तो इसीलिए अगर हम करेले का बीज को इस तरह से कूट देते हैं तो ये क्या होगा कि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि इसमें बीज भी डाला हुआ है और फिर हमारा करेले का फ्लेवर भी बरकरार रह जाता है। और करेले का स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी कटा हुआ प्याज और 1 आम को मैंने छील करके कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से मैंने इसको बारीक से कद्दूकस कर लिया है। और मुझे चाहिए आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करेले की स्टफिंग तैयार करते हैं। पैन गरम करके मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें थोड़ा लाल होने तक भूनना है। प्याज जब भून जाए तो इसमें मैं डालूंगी कद्दूकस किया हुआ आम। इसके साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कलौंजी और नमक। और ये जो हमारा करेले का बीज जो कूटा हुआ है इसको भी मैं साथ में डाल देती हूँ। अब इन सारे मसालों को लगभग हम 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में इस तरह से भून लेंगे। मसाले को भूनते वक्त इसको चलाते रहिए, नहीं तो मसाले नीचे से चिपक जाएंगे।
अब ये मसाले भून चुके हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये हमारा करेला मैरिनेट हो चुका है। इसको अब हम साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। एक बाउल में पानी ले लेते हैं और इस तरह से एक एक करेले का नमक हम अच्छे से साफ कर देते हैं। यहाँ पे करेले का नमक साफ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर हम नमक साफ नहीं किए तो हमारा करेला नमकीन हो जाएगा, क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाल रखे हैं। तो इस तरह से हम सारे करेले को साफ करके रख लेते हैं। अब बारी आती है करेले की स्टफिंग करने की। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा भुना हुआ मसाला और करेला। अब एक एक करके इन करेले में हम भुना हुआ मसाला डालेंगे। तो हम एक स्पून ले लेते हैं और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके करेले के अंदर हम मसाला डालते जाते हैं। अब हाथ की उंगली की मदद से हम मसाले को करेले के अंदर तक ठूस देंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके अंदर तक मसाले को भर देना है। हमें मसाले को ऊपर तक नहीं ठूसना है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो क्या हुआ कि मसाले बाहर निकल आएगा। इसीलिए हमें थोड़ा सा गैप रखना होता है, क्योंकि जब मसाले पकता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है और आप देखेंगे कि मसाले बाहर निकल आता है। इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। इसी प्रोसेस से हम दूसरा करेले का भी स्टफिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे सारे करेले का स्टफिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक अपनाने जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि जब हम करेले को तलेंगे तो इसके अंदर से मसाले बाहर निकल के नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ आधा कप बेसन, इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक और अब इसको मैं पानी से गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना है और इस तरह से इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। अब हम इस पेस्ट से करेले का मुंह बंद करेंगे। कभी काल क्या होता है कि जब हम करेले का बीज निकाल रहे होते हैं तो करेले का मुंह में इस तरह से कट आ जाते हैं। तो इस पेस्ट से हमें उसकी भी बाइंडिंग करने में मदद मिलती है और जब हम करेले को तलेंगे तो उसका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह से मैं दूसरे करेले में भी बेसन लगा देती हूँ। तो देखिए, अब हमारा सारा करेला तलने के लिए रेडी है। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से पैन गरम कर लेती हूँ और इसमें मैं डालूंगी लगभग 4 चम्मच तेल। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हम सारे करेले को एक एक करके तलने के लिए डाल देंगे। यहाँ पे हमें गैस को बिल्कुल ही लो फ्लेम में रखना है। अब मैं इसको ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। इसको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट तक लग जाएंगे। इसको हमें ढक के बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना है। इसको हमें बीच बीच में चारों साइड से पलटते भी रहना है, ताकि ये चारों साइड से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में घुमाते रहूँगी और ढक्कन लगा के पकाते रहूँगी। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने जो बेसन करेले के ऊपर में यूज किया है उसका मुंह बंद करने के लिए, जिसके कारण करेले के अंदर से मसाले बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। कोई कोई इसी करेले को डीप फ्राई भी कर लेते हैं या शैलो फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तेल का कम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा तेल में तल रही हूँ। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा करेला पक चुका है। अब देखिए, ये चारों साइड से अच्छे से पक चुका है। अब मैं इन करेले को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा भरवा करेला कितना अच्छा से बना है। इसको आप चाहे तो रोटी के साथ, चावल के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। आप एक बार भरवा करेले इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए और इसका मज़ा लीजिए। आपको आज का मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।